Okay, let us do fifth example, electricity का. The question is resistance of a metal जिसकी लेंथ है 1 मीटर is this. तो रेजिस्टेंस है 26 ओम. डायमीटर दिया हुआ है वायर का 0.3 mm. तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, और प्रेडिक्ट करो ये कौन सा मटेरियल है वायर का, वो टेबल से देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन क्वेश्चन क्या, हमको रेजिस्टिविटी ढूंढनी है. तो रेजिस्टिविटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यहां से हमको रेजिस्टेंस मिलता है, तो इसी से हम लोग रेजिस्टिविटी भी डिराइव कर सकते हैं. तो यही फॉर्मूला से मैं रेजिस्टिविटी डिराइव करता हूं. तो ये जो भी इस तरफ वाला जब उस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा तो हमको ये रेजिस्टिविटी मिल जाएगी. तो जो एरिया नीचे है वो ऊपर आ गया, और जो लेंथ ऊपर है वो नीचे आ गई. इस तरह से हमको ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया. तो इसी फॉर्मूला की मदद से हमारा आंसर भी आएगा. तो लेट अस सी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी हुई है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, द लेंथ ऑफ द वायर. तो लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस. अभी ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो हम श्योर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेंथ इज 1 मीटर, रेजिस्टेंस इज 26 ओम, और डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm. अब 0.3 mm स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर्स. तो 1 2 3 जंप करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000. इसको हमको इन शॉर्ट मीटर्स में चेंज करना है. तो मीटर में चेंज करते 0.3 टाइम्स 10⁻³ अब ये वाला पॉइंट भी इसके साथ इंक्लूड कर देते, तो ये इन शॉर्ट हो जाएगा 0.3 सॉरी 3 × 10⁻⁴. ये जो डेसिमल था वो भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया. तो ये हमारा डायमीटर है. तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डिवाइडेड बाय 2. तो इसका रेडियस क्या होगा, 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा रेडियस होगा. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है और पूछा है रेजिस्टिविटी क्या होगी. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी क्या होगी. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको अभी पता है, अभी जस्ट हमने लिखा है. तो लेट्स फाइंड आउट रेजिस्टिविटी. I'll just write down the formula. Resistivity is equal to resistance times area divided by length. ओके, रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है क्लियरली 26 ओम्स. ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ है 26. एरिया, अब ये वायर कैसा है, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये वायर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि एक सर्कल होता है ना, सर्कल सर्कल सर्कल, तब जाके एक वायर बनता है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक सर्कल का एरिया होगा. सर्कल का एरिया पता है हमको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. तो एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर. उसके बाद मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा. और लेंथ हमको दी हुई है 1. तो 26 पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 22/7. रेडियस, देखो यहाँ पर हमारे पास रेडियस है, तो यहाँ पर मैं रेडियस लिख दूंगा, दैट इज 3 × 10⁻⁴. और क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर है डिवाइड बाय 2, और क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर कर दूंगा. ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखा यहाँ पे, रेजिस्टेंस लिख दिया 26, एरिया लिख दिया पाई आर स्क्वायर. अब बच गया मेरा डिवाइडेड बाय लेंथ. अब यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1. लेंथ कितना दिया हमको, 1 दिया हुआ है. ठीक है, बस अभी यही मैथ्स हमको सॉल्व करना है. तो लेट्स डू इट. 26 टाइम्स 22, नीचे 7 है, ये 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. दैट इज 9. और ये 10⁻⁴ ऊपर 2 है पावर में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸. और नीचे क्या 2 है ना, तो वो भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. अब जितनी कटिंग हो सकती है उतनी कटिंग करनी है. अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ मैथ्स बच गया.
तो 26 टाइम्स, यहाँ पर ये कटिंग होती है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अभी 13 टाइम्स 22, 13 टाइम्स 22 हो गया 286 टाइम्स 9, और यहाँ पे ये फर्दर कटिंग होती है और कर सकते हैं इनफैक्ट। ये 2 11 सा होता है, तो 13 टाइम्स 11 टाइम्स 9 दैट इज 1287। 13 टाइम्स 11 टाइम्स 9 इज 1287, और नीचे क्या है 7, 10 raised to minus 8, ऐसा कैसा। तो 1287 divided by 7 gives us 183, 183 point something, okay, 85 times 10 raised to minus 8। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था, डेसिमल को यहाँ होना चाहिए था, तो इन शॉर्ट ये डेसिमल अंदर की तरफ जाएगा, तो 1.83 लिख देते हैं। और क्योंकि ये डेसिमल अंदर जा रहा है, ये 10 रेज टू 8 का 10 रेज टू भी -6 हो जाएगा। दिस इज इट, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया। दैट्स द फाइनल आंसर।